नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जोहार समाचार गिरिडीह। ताजा तरीन खबरों में अपडेट रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। अबुआ आवास योजना इन दिनों काफी चर्चे में है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बंद हो जाने के बाद अबुआ आवास योजना का शुभारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था। सरकार का माने तो वैसा व्यक्ति जिसे आज तक किसी प्रकार का आवास लाभ प्राप्त नहीं है अथवा जो आज भी आवास विहीन है, उसे अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाना है। लेकिन जैसे ही अबुआ आवास योजना का प्राथमिक सूची गांवों में जारी हुआ, ग्रामीणों में खलबली मच गई। कई योग्य लाभुकों ने देखा कि उनका नाम प्राथमिक सूची में नहीं है, तो कई ने देखा कि उनका प्रतीक्षा सूची में काफी पीछे है। योग्य लाभुकों ने कभी सामाजिक कार्यकर्ता तो कभी राजनीतिक दल के कार्यालय पहुंचकर अपनी फरियाद सुनाया, तो कोई गांव बीडीओ समेत कई अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर स्थानीय मुखिया व पंचायत सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों के मिलीभगत से उनका नाम प्राथमिक सूची में नहीं है, तो किसी का काफी पीछे है, जबकि कई अयोग्य लाभुकों को प्राथमिकता दी गई है। गुरुवार को यह मामला काफी दिलचस्प हो गया। मामला दिलचस्प तब हुआ जब प्रखंड के सभी मुखिया गोलबंद होकर गांव बीडीओ को एक ज्ञापन सौंप रहे थे और ज्ञापन के संबंध में कहा कि अबुआ आवास में काफी अनियमितता बरती जा रही है। प्रारंभिक समय में सरकार के तरफ से गाइडलाइन आई थी कि अबुआ आवास का चयन प्राथमिक सूची के आधार पर किया जाएगा और वह प्राथमिक सूची ग्राम सभा के द्वारा चयन किया जाएगा। लेकिन सभी गाइडलाइन को ताक में रखकर पदाधिकारी अथवा सरकार की कर्मचारियों ने प्राथमिक सूची जारी कर दी, जिसमें योग्य लाभुकों को दरकिनार कर दिया गया है। इसलिए प्राथमिक सूची को पुनः ग्राम सभा के आधार पर चयन किया जाए ताकि योग्य लाभुकों को लाभ मिल सके। हम गाँव प्रखंड के 17 पंचायत से सभी मुखिया जी का एक बैठक की है। बैठक में हम लोग का अहम मुद्दा अबुआ आवास को लेकर हम लोग एक बैठक किए हैं। बैठक में सबसे बड़ी बात हम लोग यह देखें कि 521 के अंतर्गत सरकार की जो चिट्ठी का जो दिशा निर्देश है, उसमें ग्राम सभा का महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। लेकिन हम लोग के साथ जिस तरह से पदाधिकारी या तो सरकार के कर्मी कहिए, जिस तरह से छल प्रपंच कर रहे हैं कि ग्राम सभा का कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, जिसके कारण योग्य लाभुक को हम लोग जो चयन करना चाह रहे हैं वह योग्य लाभुक चयन नहीं हो पा रहा है। और जो सरकार के गाइडलाइन के बिना पर जो हम लोग के पंचायत सचिव से लेके सारे लोग कर्मी के द्वारा जो किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हुई है। और उस गड़बड़ियाँ से यही साबित हो रहा है कि जो योग्य लाभुक हैं उनको अभी हम लोग आवास देने में असक्षम हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज प्रखंड मुख्यालय में अपना 17 मुखिया मिल के ज्ञापन सौंपने आए हैं कि सरकार का जब दिशा निर्देश है कि ग्राम सभा का मान्यता देना है, लेकिन हम लोग का ग्राम सभा का कोई मान्यता नहीं दिया गया है। इसलिए आज हम लोग प्रखंड मुख्यालय में राज्यपाल एवं हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं और इस ज्ञापन सौंपने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। इसके बाद आगे की फिर हम लोग आगे की दिशा की ओर हम लोग सब मुखिया चलेंगे। अब सवाल यह बनता है कि आखिर किस आधार पर प्राथमिकता सूची जारी की गई है। जब ग्राम सभा को महत्व नहीं दिया गया, तो यह प्राथमिकता सूची किसने बनाया और कैसे बनाया? अगर ऐसे चलेगा झारखंड तो कैसे बढ़ेगा झारखंड? गाँव से शुभम भानु की रिपोर्ट।